Good morning, children. Continuing with our 12th chapter, that is transmitting knowledge. तो हमने प्रिंटिंग के पोर्शन को शुरुआत करी थी। तो प्रिंटिंग में हमने बेसिकली अपने लास्ट वीडियो में क्या जाना था? हमने ये जाना था कि जो पहले के बुक्स थे वो हैंड रिटन थे, जिन्हें कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स, और हैंड रिटन कॉपीज़ को बनाया जाता था स्क्राइब्स के द्वारा। स्क्राइब्स वो होते हैं जिन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, जिसके द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने हैंड राइटिंग से उसको लिख सके। और ये तब किया जाता था उन लोगों के द्वारा जब प्रिंटिंग प्रेस एक्चुअली इन्वेंटेड नहीं हुई थी, यानी कि आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ही कम जो कॉपीज़ होती हैं बुक की वो अवेलेबल हो पा रही थी और बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रही थी। तो स्क्राइब्स का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जिनको एम्प्लॉय किया जाता है, यानी कि इन्हें नौकरी में रखा जाता है, जहाँ पे उनका काम रहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को अपने हैंड राइटिंग से उसको लिखें। तो सबसे बड़ा जो आविष्कार पेपर के साथ जो हुआ था वो था प्रिंटिंग का। और प्रिंटिंग को इन्वेंट किया गया था चाइना में। वहाँ पे क्या होता था, वुडन ब्लॉक्स में आकार लिया जाता था, फिर उनको डुबोया जाता था इंक में, फिर उनको प्रेस कर किया जाता था पेपर में, जिसके द्वारा एक इम्प्रेशन, एक छाप मिल सके पेपर के ऊपर। अब हम जानेंगे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किन्होंने किया। तो इन 1439 में जोहानिस गुटेनबर्ग, जो एक जर्मन थे, उन्होंने आविष्कार किया था पहला प्रिंटिंग प्रेस को। और प्रिंटिंग प्रेस क्या था? एक सिंपल मशीन थी जो कि एक मूवेबल टाइप की थी, यानी कि उसको मूव किया जा सकता था। और वो मोल्ड्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ढांचे का इस्तेमाल करते थे, जो कि अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते थे, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हुआ करते थे। फिर उनको अरेंज करते थे वर्ड्स में, लाइंस में और पेजेस में, जैसा कि हम इमेजेस में देख सकते हैं। मूवेबल टाइप्स हैं, यानी कि इनको मूव किया जा सकता था। और ये है गुटेनबर्ग की बनाई हुई प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो ढांचे थे ना, उनमें क्या होता था, अल्फ़ाबेट्स के जो ढांचे थे उनमें इंक लगाया जाता था, फिर उनको उस फ्रेम को प्रेस किया जाता था एक स्मूथ से शीट के ऊपर। जो पहला बुक है जिसकी प्रिंटिंग हुई थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल इन 1456। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति की लहर हो पाई थी। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ जो बुक की थी वो प्रिंट हो पा रही थी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसों से, और बुक्स सस्ते हो रहे थे और काफ़ी आसानी से बुक्स पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से एक नॉलेज को भी स्प्रेड आउट होने में आसानी हो रही थी, और साथ के साथ रिकॉर्ड्स भी आसानी से मेंटेन्ड हो पा रहे थे। फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी पास ऑन हो पा रहे थे, यानी कि दूसरे लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। और आज के टाइम पे जो प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग है वो इतनी एडवांस्ड हो गई है, यानी कि इतनी तरक्की कर गई है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट किया जाता है एवरी नूक एंड कॉर्नर, यानी कि वर्ल्ड के हर एक कोने में इससे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जा रहा है। तो ये है मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, और ये था गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार किया हुआ प्रिंटिंग प्रेस। ब्रेली, तो एक स्क्रिप्ट का मतलब एक लिखने की तरीके, यानी कि राइटिंग, वो तैयार की गई थी ब्लाइंड लोगों के लिए। तो 1825 में लुइस ब्रेली एक फ्रेंच स्टूडेंट थे जो ब्लाइंड थे, उन्होंने तैयार किया था एक स्पेशल तरीके की स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते हैं। तो ये स्क्रिप्ट को क्या जाना जाता है, किस नाम से? ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से। ये स्क्रिप्ट में ना थोड़े से रेज्ड डॉट्स हैं, यानी कि थोड़े से उठे हुए डॉट्स हैं एक थिक पेपर पे, और जिसके द्वारा इस पेपर्स पे क्या होता है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं वो इन फिंगर्स के ऊपर अपने इन पेजेस के ऊपर अपने फिंगर्स को मूव करते हुए वो इन चीज़ों को जो भी राइटिंग्स हैं उनको अच्छे से पढ़ पाते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट की मदद से जो ब्लाइंड पीपल है वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये बुक्स हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बुक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लुइस ब्रेली, जो कि एक ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट थे, उन्होंने तैयार किया था एक स्पेशल स्क्रिप्ट जिसके द्वारा
जो लोग देख नहीं सकते हैं वो आराम से पढ़ सके, और इसे ही बोला जाता है ब्रेली स्क्रिप्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि इन 1439 जोहानेस गुटेनबर्ग, जो कि एक जर्मन थे, उन्होंने आविष्कार किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ये बहुत ही एक सिंपल मशीन थी और जिसमें मूवेबल टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता था। और जोहानेस गुटेनबर्ग ने इस्तेमाल किया था ढांचे ऑफ जो मोल्ड्स होते हैं, जिन्हें ढांचे बोला जाता है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के, और उनको अरेंज किया था वर्ड्स, लाइन्स और पेजेस में। फिर इन मोल्ड्स में इंक लगाया जाता था और फ्रेम को प्रेस किया जाता था एक स्मूथ शीट ऑफ पेपर में। और जो पहली बुक जो प्रिंटेड हुई थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल इन 1456। प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार की वजह से पूरी वर्ल्ड में एक डेवलपमेंट की लहर दौड़ पड़ी थी, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ बुक बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसों में प्रिंट हो पा रही थी। बुक्स सस्ते हो रहे थे और बुक्स की अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो नॉलेज है वो दूर दूर तक फैल पा रहा था। रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करने में भी बहुत आसानी हो रही थी, और कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर पास करना होता था तो उसमें भी आसानी हो रही थी। फिर हमने जाना ब्रेली, अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। इन 1825 लुइस ब्रेली, जो कि फ्रेंच ब्लाइंड स्टूडेंट थे, उन्होंने तैयार किया एक स्पेशल तरीके की स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते हैं, और इस स्क्रिप्ट को जाना जाता है ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से। ये स्क्रिप्ट में एक्चुअली रेज्ड डॉट्स होते हैं एक थिक पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर फिंगर्स रन करके इन डॉट्स के ऊपर कोई भी ब्लाइंड इंसान इसको अच्छे से पढ़ सकता है। और ब्रेली स्क्रिप्ट की मदद से ब्लाइंड पीपल काफ़ी सारे बुक्स को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स को आसानी से पढ़ पाते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। ब्रेली अल्फ़ाबेट, यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।